वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में। हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही मेन टॉपिक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट है जो इस्तेमाल होता है किसी थ्योरी या अजम्पशन के बारे में जानने के लिए। इसके ज़रिए हम वेरीफाई कर सकते हैं कि कोई थ्योरी या अजम्पशन ठीक है या नहीं। जैसे कि अगर हम देखना चाहते हैं कि कोई नई दवा यानी कोई नई मेडिसिन उसका असर है या नहीं, तो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हम एक नल हाइपोथेसिस बनाते हैं जो कि ये कहती है कि मेडिसिन का कोई असर नहीं है, और फिर हम ये टेस्ट करते हैं कि ये नल हाइपोथेसिस सही है या नहीं। अगर नल हाइपोथेसिस सही है, मतलब कि मेडिसिन का कोई असर नहीं है, तो हम रिजेक्ट कर देते हैं। अगर नल हाइपोथेसिस गलत है, मतलब कि मेडिसिन का कोई असर है, तो हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का इस्तेमाल बहुत सी फील्ड्स में होता है, जैसे कि साइंस, बिजनेस और सोशल साइंसेस में। इसके ज़रिए हम किसी थ्योरी या अजम्पशन के बारे में जान सकते हैं और इसकी वैलिडिटी को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये वैलिड है या नहीं। इस तरह हाइपोथेसिस टेस्टिंग का कंसेप्ट हमें ये जानने में मदद देता है कि कोई थ्योरी या अजम्पशन ठीक है या नहीं, और इसकी मदद से हम अपने डिसीजन और कैलकुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो इस्तेमाल है वो किसी भी फील्ड में किसी थ्योरी या अजम्पशन के बारे में जानने के लिए किया जाता है। ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक उस थ्योरी या अजम्पशन की वैलिडिटी को वेरीफाई करने में मदद देती है। इसके ज़रिए हम ये जान सकते हैं कि ये थ्योरी या अजम्पशन सच है भी या नहीं। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो यूज़ है उसके लिए बेसिक स्टेप्स होते हैं, और वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस बनाते हैं। और नल हाइपोथेसिस जब हम बनाएंगे जो कि हमें ये कहता है कि कोई इफ़ेक्ट नहीं है या फिर कोई डिफरेंस नहीं है, फिर हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाते हैं जो कि नल हाइपोथेसिस के ऑपोजिट होता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई इफ़ेक्ट है या कोई डिफरेंस है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स चूज़ करते हैं। एक टेस्ट स्टैटिस्टिक्स चूज़ करने से हमें ये पता चलेगा कि हमारा हाइपोथेसिस सही है या नहीं। और फिर हमें पी वैल्यू कैलकुलेट करना होता है जो कि ये बताता है कि प्रोबेबिलिटी कितनी है कि हमारा रिज़ल्ट बाय चांस ही ऐसा हुआ है। अगर पी वैल्यू बहुत कम है, मतलब कि हमारा रिज़ल्ट है स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, और हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हमारा पी वैल्यू बहुत कम है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर पी वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ क्लियर करूँगी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में। फॉर एग्जांपल, एक रेस्टोरेंट ऑनर को पता लगाना है कि क्या उसका न्यू मेन्यू आइटम उसकी सेल इंक्रीज़ होगी या नहीं। इसके लिए उसने हाइपोथेसिस टेस्टिंग का इस्तेमाल किया। इसी तरह एक रिसर्चर ने हाइपोथेसिस टेस्टिंग का इस्तेमाल किया कि क्या एक नई टीचिंग मेथड स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकती है या नहीं। इसी तरह एक और एग्जांपल है कि एक कंपनी ने हाइपोथेसिस टेस्टिंग का इस्तेमाल किया कि क्या उसके लिए न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी से सेल इम्प्रूव होगी या नहीं। इस तरह की कई एग्जांपल्स हैं, और इस तरह हाइपोथेसिस टेस्टिंग का इस्तेमाल बहुत सी फील्ड्स में होता है, और इसकी मदद से हम किसी भी थ्योरी या अजम्पशन की वैलिडिटी को वेरीफाई कर सकते हैं। आई होप सो आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड लेटेस्ट वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल।